हेलो एवरीवन, मेरा नाम गरिमा है और आप लोगों की डिमांड पे आज हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्टनरशिप करने वाले हैं। इसी वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। नोट्स भी आपके सामने हैं, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्टनरशिप मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप एक्ट कौन से साल का था, ठीक। दैट इज़ 1932। पार्टनरशिप मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये एक अकेले इंसान का नहीं, जैसा कि हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटर में पढ़ा, वो सिर्फ एक इंसान का होता है। सोल प्रोप्राइटर मतलब अकेला वो जो बिजनेस को चला रहा है उसको कहते हैं सोल प्रोप्राइटर। लेकिन जो पार्टनरशिप होता है उसमें कुछ पार्टनर्स, मतलब मैक्सिमम तो 20 तक और मिनिमम 2, अकेला नहीं होगा वो। तो कुछ पार्टनर्स जब मिल जाते हैं और एक बिजनेस को चलाते हैं, प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करते हैं, साथ ही में बिजनेस को अच्छे से मैनेज करते हैं, तो उसको कहते हैं पार्टनरशिप, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको मोमोज का दुकान खोलना है, अगर हम उस दुकान को अकेले चलाएंगे सो वी आर वॉट, वी आर सोल प्रोप्राइटर। लेकिन मान लीजिए मेरे 2-4 दोस्त हैं तो हम उनको भी मिला लिए, हम लोग बोले कि चलो हम लोग चारों लोग मिलकर ही मोमोज का दुकान खोलते हैं, तो क्या होगा, वो पार्टनरशिप हो गया, ठीक। क्योंकि यहाँ पे एक इंसान से ज़्यादा व्यक्ति उस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, ठीक। डेफिनेशन आपके सामने है, आप लोग बुक वुक ज़्यादा मत देखिए, मतलब आपको देखना है तो देख भी सकते हैं, लेकिन नोट्स इनफ है मेरे हिसाब से। और थोड़ा सा आपको क्वेश्चन आंसर लिखना आना चाहिए, तो आप इसको देखिए। एक आध चीज़ तो आपको लर्न भी करना पड़ेगा, कितना चीज़ आप अपने मन से बनाएंगे। तो इस डेफिनेशन को आप बाई हार्ट लर्न कर लो। क्या डेफिनेशन है, देखिए। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट, यानी एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स who have agreed to share the profits and losses carried on by all or any of them acting for all। ये वाला लाइन हम आपको समझाएंगे, ठीक। मतलब मान लीजिए 4 लोग का बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल मेरा और मेरे 2-3 दोस्त, यानी कि 4 लोग हैं, तो हम लोग मोमोज का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति का कोई इन्वॉल्वमेंट हुआ और उसको उसके वजह से हमें प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया, तो हम चारों लोग को झेलना होगा। तो कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब यही होता है कि अगर कोई एक अकेला पार्टनर भी किसी, उसकी गलती से हमें प्रॉफिट होती है, उसकी गलती से हमें लॉस होता है या फिर प्रॉफिट होता है, तो हम सब लोग शेयर करेंगे, ठीक। अब इसके हम लोग टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स देखिए, फर्स्ट एक्टिव पार्टनर्स, नाम से ही समझ में आ रहा है जो मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। ऐसे पार्टनर्स जो एक्टिव हैं, वो पैसा भी लगा रहे हैं, अपना एक्सपर्टीज भी दे रहे हैं और प्रॉपरली वो मैनेजमेंट में हिस्सा हैं। सेकंड, स्लीपिंग पार्टनर, ये इसका एकदम विपरीत है। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब क्या होता है कि ये बिजनेस के रूल्स एंड रेगुलेशन में पार्टिसिपेट तो नहीं करते, लेकिन ये पैसा लगाते जरूर हैं, ठीक। नॉमिनल पार्टनर यानी कि बस नाम भर का पार्टनर, मतलब सिर्फ जस्ट फॉर द नेम से वो एक पार्टनर है। नेक्स्ट देखिए, पार्टनर बाय स्टॉपल, ही रिप्रेजेंट्स द इंटायर वर्ल्ड दैट ही इज अ पार्टनर थ्रू हिज कोड ऑफ कंडक्ट। मतलब कि अपने आव भाव से ये दर्शाना कि हाँ भैया हम पार्टनर हैं, इसको कहते हैं पार्टनर बाय स्टॉपल। फिर पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, मतलब अदर पार्टनर्स जो है वो कहे कि हाँ तुम पार्टनर हो और वो मना ना करे तो भैया हाँ हम पार्टनर है, ठीक। जैसे कि कोई आके कहा हमसे कि हम पार्टनर हैं उस दुकान के और हम मना भी नहीं कर रहे, तो हम क्या है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। माइनर पार्टनर, माइनर नाम से समझ में आ रहा है 18 साल की कम उम्र का जो पार्टनर होता है उसको कहते हैं माइनर पार्टनर। एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि क्या हम लोग माइनर को पार्टनर बना सकते हैं, तो इसका आंसर वैसे तो नहीं होता है कि हम नहीं बना सकते, लेकिन अगर बिजनेस के सभी पार्टनर सहमति में है और बिजनेस के अच्छे के लिए उसको पार्टनर बना रहे तो बना सकते हैं, ठीक। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हैं, दैट इज एलएलपी, ठीक है। एलएलपी मतलब होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। कौन से साल में ये लागू हुआ था, 2008 में। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, ठीक। क्या समझ में आया, लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब, वैसे तो हम लोगों ने पढ़ा है कि पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यानी कि अगर कर्जा चुकाना होगा तो उनके पर्सनल एसेट्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इस एक्ट के तहत, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के तहत, कुछ पार्टनर्स होते हैं जिनको अनलिमिटेड लाइबिलिटी के बजाय लिमिटेड लाइबिलिटी दिया जाता है। ऐसे पार्टनर्स को स्पेशल पार्टनर्स कहते हैं, क्योंकि स्पेशल इनको एक मान लीजिए स्पेशल प्रिविलेज दिया जा रहा है। इसको आप लोग रीड करिए, लर्न भी कर लीजिएगा, ठीक। और जो नॉर्मल पार्टनर्स होते हैं जिनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है उनको नॉर्मल या फिर जनरल पार्टनर्स कहते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। ये आप लोगों ने क्लास 12 अकाउंट्स में पढ़ा होगा। पार्टनरशिप डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, कभी कभी ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने मोमोज का दुकान बनाया था अभी, तो उसमें क्या हुआ कि हम लोग में 4 लोग हैं, कभी कभी किसी का मन सही नहीं रहता है, तो कोई भेदभाव हो गया, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, मान लीजिए प्रॉफिट के ऊपर लेकर, तो हम कहने लगे कि नहीं हमें ज़्यादा प्रॉफिट दो, हम तो बिजनेस में इतना काम करते हैं। कोई सामने वाला कहने लगा कि नहीं सर, रॉ मटेरियल्स हम लाते हैं, फाइनेंस हम देखते हैं, तो पैसा हमें ज़्यादा मिलना चाहिए। तो ये सारे लड़ाई से बचने के लिए, इन सारे लड़ाई से बचने के लिए, कोई भी टकराव ना हो पार्टनर्स के बीच में, तो हम लोग पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। सिंपल भाषा में ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। वैसे तो आप लोग ओरल भी लिख सकते हो, ओ नहीं ओरल भी बोल सकते हो फॉर एग्जांपल, लेकिन रिटन रहना बहुत अच्छा होता है, ताकि ये एक प्रूफ की तरह काम करता है कि देखो इसमें लिखा है कि मेरा प्रॉफिट इतना रहेगा। ठीक, जब हम लोग पार्टनरशिप डीड बना लेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट और क्योस होने का बहुत चांसेस कम हो जाता है, लड़ाई नहीं होगा। जब हर चीज़ लिखा है कि इसको इतना प्रॉफिट मिलेगा, इसको इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन इतना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब क्या होता है? क्लोजर ऑफ द फर्म, यानी कि फर्म बंद हो जाना। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अलग होता है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म अलग होता है। क्या अलग होता है देखिए, जब हम बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की, यानी कि जो हमारा फर्म है वही डिसॉल्व हो जा रहा है, हमारा पूरा जो बिजनेस है वही पूरा बंद हो जा रहा है। ठीक, लेकिन जब हम बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की, तो उसमें क्या होता है, उसमें या तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हो सकता है या तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हो सकता है। when all the partners are generally decided to close the firm, यानी कि जब सारे पार्टनर डिसाइड कर लेते हैं कि चलो अब हम लोग फर्म को बंद कर देते हैं, तो उसको कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक, इसको आप लोग रीड कर सकते हैं, हिंदी में लिख दिए आपके कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, तो ये वीडियो हमारी यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें हम आपको पार्टनरशिप का मीनिंग बता दिए और एलएलपी बता दिए, डिसोल्यूशन बता दिए, टाइप ऑफ पार्टनर बता दिए, लेकिन मेरिट और डीमेरिट्स तो उसके लिए आपको वेट करना होगा। एक और वीडियो आएगा, उसमें हम आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स भी बता देंगे। ठीक, तो आप लोग चिंता मत करिए, वीडियो देखिए, थोड़ा बहुत लर्न करिए, बहुत ही आसानी से एग्जाम क्रैक हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बताएंगे बहुत ही ईजिली, और एक शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे जिससे आप लोग याद कर लेंगे। ठीक, मतलब इतने सारे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स में याद करने का बड़ा दिक्कत होता है ना, इसलिए हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक से याद करिएगा, आपको याद रहेगा। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।